लांजी में मरार माली महासभा द्वारा पूर्व बीएमओ डॉक्टर प्रदीप गेडाम की गिरफ्तारी को लेकर आयोजित आक्रोश रैली के मंची कार्यक्रम में उस समय गहमा गहमी का माहौल उत्पन्न हो गया, जब मंच से ही कांग्रेस नेता हिना कांवरे ने भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कांवरे पर तंज कस दिया। वहीं रामकिशोर कांवरे ने भी अपने अंदाज में हिना कांवरे के आरोपों का जवाब दिया। बता दें कि बीते दिनों लांजी सिविल अस्पताल के पूर्व बीएमओ के खिलाफ एक आशा सुपरवाइजर द्वारा दुष्कर्म किए जाने के मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सोमवार को लांजी में मरार माली महासभा की ओर से आक्रोश रैली निकालकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। रैली के पूर्व मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो समाज के पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने घटना पर आक्रोश जताते समाज की महिला को न्याय दिलाए जाने की मांग की। लेकिन मंची कार्यक्रम के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब कांग्रेस और भाजपा के सामाजिक जनप्रतिनिधि आपस में ही भिड़ गए, जिन्होंने एक दूसरे पर सामाजिक जनों के सामने ही जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाया। इस दौरान मंची कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लांजी की पूर्व विधायक कांग्रेस नेता हिना कांवरे ने कहा कि रामकिशोर कांवरे के भाजपा जिला अध्यक्ष रहते हुए भी समाज के लोगों को एक आरोपी गिरफ्तारी के लिए आक्रोश रैली और आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ा है। प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं और बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि एक महिला की शिकायत लिखने वाली महिला कर्मचारी भी थानों में मौजूद नहीं है। समाज के लोग बहुत दुखी थे जब हिना कांवरे चुनाव हारी, जब रामकिशोर कांवरे जी चुनाव हारे, मरार समाज के लोगों में बड़ा दुख था। लेकिन जब रामकिशोर कांवरे जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष बनाई तो मरार समाज में थोड़ा सा तो ढांढस बंधा था कि चलो भाई, हमारा विधायक नहीं है तो क्या हुआ, जिसकी सरकार प्रदेश में है और लंबी सरकार है, 20 साल से जिसकी सरकार प्रदेश में है, उस सरकार का हमारे समाज में जिला अध्यक्ष बना दिया। अब तो बात थोड़ी बहुत तो संभाली जाएगी, लेकिन आपको भी रैली निकालनी पड़ रही है, एफआईआर करवाने। सेम ऐसा ही प्रकरण हुआ जैसा एक दलित महिला ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे के ऊपर लगाया। भूपेंद्र सोहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं हुई, अग्रिम जमानत लेकर वो वापस मैदान में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का अध्यक्ष एक दलित महिला के साथ अपराध करके जो अग्रिम जमानत पर घूम रहा है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। मुझे तो लगता है कि प्रदीप गेडाम जी को भी इतना अवसर पुलिस दे रही है कि तुम भी जाओ और अग्रिम जमानत लेकर आ जाओ, गिरफ्तारी अभी होने वाली नहीं है। मानते हो कि नहीं? इस बात को बताओ। ये अवसर दे रही है पुलिस प्रशासन की सरकार, ये मौका दे रही है कि जाओ और तुम भी अग्रिम जमानत लेकर आ जाओ। ऐसे में कैसे काम चलेगा? एफआईआर करवाने के लिए रैली निकालनी पड़ती है, गिरफ्तारी करवाने के लिए हम सभा करनी पड़ती है, रैली निकालनी पड़ती है। ये कैसा शासन चल रहा है? ये कैसा प्रशासन चल रहा है? समाज के लोग रैली निकाले समझ में आता है, विपक्ष के लोग रैली निकाले समझ में आता है, लेकिन नानो भैया, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, आपको रैली निकालनी पड़ रही है। उद्बोधन के दौरान हिना कांवरे ने प्रदेश के बहुचर्चित डबल मनी मामले का भी जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए एक बार फिर रामकिशोर कांवरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रामकिशोर कांवरे ने अपने लोगों का पैसा डबल मनी के सरगना आमा डरे के माध्यम से वापस ला लिया, लेकिन बाकी लोगों का क्या हुआ? यही वो लांजी है जहां सबसे बड़ा अपराध डबल मनी का हुआ। सोमेंद्र कंकराने, जिन्होंने डबल मनी को अंजाम दिया, उसके कारण कई लोगों ने के घर बर्बाद हो गए, कई लोगों ने एक दूसरे के घर पे चढ़ाई कर दी पैसा लेने के लिए, कई घटनाएं घट गई, कई घर बर्बाद हो गए।
आज भी वो सोमेंद्र कंकरा ने FIR किए हुए जमाना बीत गया, आज भी वो सोमेंद्र कंकरा ने फरारी में है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। हुई है क्या बताओ? सोमेंद्र कंकरा ने आज भी फरार है। लांजी के लोग आज भी अपने पैसे के लिए प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ अब एक आमाडारे जी थे, डबल मनी के सिक्का का जिन्होंने कारोबार चलाया है, आज भी नानो भैया आप यहाँ बैठे हो, आमाडारे से आप जब मंत्री थे तब आपने तो पैसा वसूल करवा लिया अपने लोगों का, लेकिन बाकी लोग तो मंत्री नहीं है, वो कैसे वसूल करेंगे पैसे? आपने तो दबाव बनवा के वसूल करवा लिया, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? कांग्रेस नेता हिना कांवरे के मंची उद्बोधन के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष और मरार माली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर कांवरे ने भी हिना के आरोपों पर प्रहार करते हुए कहा कि यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि सामाजिक मंच है। अगर पुराने विषयों को लेकर मेरे द्वारा टिप्पणी की गई तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मंच राजनीति के लिए आया है कि उस पीड़ित महिला को उसको अधिकार दिलाने के लिए आया है। यदि मैं राजनीति की बात करूं तो बहुत पीछे तक के जाएगा मामला, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मरार समाज का बेटा हूं, इसलिए मरार समाज पे कोई घटना होती तो अंदर से दर्द होता है। अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता, अपराधी किसी जात का नहीं होता। यदि अपराधी की बात करो तो हिना बहन पीछे पलट के जाओ, उमा सिंगार को याद करो। आपका नेता प्रतिपक्ष है, उस नेता प्रतिपक्ष में भी 376 का मुकदमा उसकी पत्नी ने किया है, उसकी पत्नी। इसलिए इस मंच पर मैं आज तक के 40-25 साल की राजनीति में मैंने कभी मंच पर आपको छोटी बहन के हिसाब से ही मैंने राजनीतिक दृष्टि देखी, पर आज आपने उस मंच को बड़ा व्यक्त करने की कोशिश किया है। पीछे पलट के जाइए, 1999 की घटना को सरकार की हम बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं। 1999 की घटना को ये पूरा समाज देख रहा है। सरकार किसी की भी हो सकती है। आप विधायक थे 2017 में, आपके विधानसभा किरनापुर में, कटंगी में, आपके पूर्व में जो विधानसभा कटंगी था, किरनापुर था, उसके कटंगी गांव आपसे लगा हुआ है, लेकिन वहां पर मुसलमानों का अत्याचार हमारे समाज के ऊपर में पड़ रहा था। आप वहां बैठी थी, आपने कुछ। रामकिशोर कांवरे ने भी वर्तमान कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार के मामले में भी हिना कांवरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लांजी का यह मामला आज का नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। उस समय कौन विधायक था? अगर यही बात होती रही तो पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा? उस बहन को न्याय दिलाने के लिए आए, हम किसी विधायक पे आरोप या किसी पे प्रत्यारोप करने के लिए नहीं आए हैं। यदि उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसके लिए हमको आना पड़ा, तो हमने अपने राजनीतिक चोला को घर में बैठाकर प्रदेश महासभा के अध्यक्ष होने के नाते आपके बीच में आए हैं। राजनीतिक जीवन में पद आएंगे जाएंगे, सरकारें आएगी बनेगी जाएगी, सार्वजनिक मंच पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना ठीक बात नहीं है। इस प्रकार का अगर होगा तो समाज विभक्त होगा। इस घटना की जानकारी जैसे मुझे मिली, मानिक पाचे जी यहाँ पर साक्षी बैठे हुए हैं, बड़े में जी यहाँ पर बैठे होंगे। मैंने कहा कि आप जिलाध्यक्ष जी के पास जाइए, एक बार जिलाध्यक्ष जी से अनुमति लीजिए और जिलाध्यक्ष जी का जो तय होगा फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता तो बोल सकता था कि मैं नहीं आ सकता,
लेकिन मैं समाज की दृष्टि से और समाज की भावनाओं को लेकर मामा ने मुझसे कहा, लेकिन मैंने कहा मामा समाज के हम उस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, उसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। कानून की हम बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ कानून है, उस कानून को और संशोधित करते हुए अगर किसी सरकार ने कठोर कानून बनाने का काम किया है, यदि कोई बच्ची पे कोई अत्याचार करे, अत्याचार करे नाबालिग बच्चियों के साथ, तो उसको फांसी का सजा देने वाली अगर कोई सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बनाने का काम किया। 70 साल से इस देश में सरकारें रही है, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन बेटी और बहनों पर कोई अत्याचार होगा तो उसके तहत, कानून के तहत उसके खिलाफ। मैंने राजनीतिक दृष्टि से मैं जानता हूं कि पहले मैं समाज का बेटा हूं, फिर किसी विचारधारा में काम करता हूं, और मैंने 2017 में पूरा समाज यहाँ पर बैठा हुआ, मैंने राजनीति की चोला को घर के दरवाजे पर टांग दिया और समाज के लिए निकल पड़ा था। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। आज भी एक घटना की जानकारी, ये घटना आज की नहीं है, ये घटना 2015-2016 से है। 2015-2016 में कौन विधायक था? अगर बात हम विधायक की करेंगे कि बदबू आ रही यहाँ से, विधायक नया नया है, यदि ऐसी बात करेंगे तो फिर बात दूर तक की जाएगी।